हेयर फॉल की जो समस्या है वो मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि हेयर फॉल जो है ये ना कि सिर्फ लड़कियों में देखा जाता है बल्कि ये लड़कों में भी उतना ही आमतौर पे देखा जाता है। तो हेयर फॉल की जो समस्या है वो उनसे हम कैसे बच सकते हैं या फिर उससे रोकने के लिए हम जो हेम्योपैथिक मेडिसिन्स है वो हमें किन चीज़ों कौन कौन सी लेनी है और साथ ही इसकी क्या ट्रीटमेंट है, मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करूँगी। तो बाल झड़ना मीन्स कि हेयर फॉल, अगर हमारा बाल अगर नियमित रूप से झड़ जा रहे हैं या झड़ते आ रहे हैं और साथ ही अगर उसकी जगह नए बाल अगर नहीं आ पा रहे हैं तो हम इस समस्या को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। हेयर फॉल यानी कि बाल का झड़ना एक नॉर्मल बात है लेकिन परेशान करने वाली भी समस्या है। ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी यह समस्या होती है। आमतौर पर हर दिन लगभग 100 बाल गिरते हैं। यदि इससे ज़्यादा मात्रा से बाल झड़ते हैं तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। आमतौर पर बाल का जो झड़ने की जो स्थिति है वो बाल पतले होने से जुड़ी हो सकती है। बाल झड़ने की जो समस्या है वो पूरे स्कल पे भी दिखाई दे सकती है और स्कल के कुछ हिस्से में भी बालों का जो झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ जेनेटिक्स होते हैं जैसे या फिर बढ़ती उम्र और बच्चों के जन्म के बाद यानी कि माँ बनने पर भी ये समस्या को देखते हैं और भी कुछ कारण है जैसे कि बीमारियां यानी कि अगर हमारे हाई फीवर रहते हैं या फिर इन्फेक्शन अगर हमारे स्कल में फंगल या फिर इन्फेक्शन अगर डेंड्रफ भी है तो ये सारी चीज़ें। और ऑटो इम्यून ये रोग है जो कि एपोप्लासिया ओरेटा या फिर एक्जिमा जो है ये सारी होती है। तो मेडिसिन जैसे कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाले थेरेपी के कारण भी हम देखते हैं पोषण तत्व की अगर हमारे बॉडी में कमी हो गई है जैसे कि अगर आयरन विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन या फिर हमें एक्सेस मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर हार्मोन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है जैसे कि अगर हमें थायराइड या फिर पॉलीसिस्टिक डिजीज़ है और या फिर हम बालों को कलर कर रहे हैं। तो जबकि ये जो गंजापन है ये एक हेरिडेटरी है जो आमतौर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल झड़ने की वजह से होता है। तो एक स्किन स्पेशलिस्ट बालों के झड़ने को रोकने और साथ ही स्कल पर जो बाल हैं उसके विकास की जो हेल्प के लिए वो मोनोक्रिस्टलिक जो मेडिसिन है मोनोक्रिस्टलिक ये उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर हेयर ट्रांसप्लांट या फिर हम लेज़र प्रोसीजर के भी हेल्प से हम कर सकते हैं। साथ ही कुछ हेम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बालों को झड़ने के जो कारण है उसके इलाज के साथ साथ हम बालों के विकास को भी बढ़ावा में हेल्प करते हैं क्योंकि उन उपायों को हम नेचुरल प्रोडक्ट्स से हम प्रिपेयर करते हैं किया जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। बालों के झड़ने का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम थूजा ऑक्सीडेंटलिस ये एक हेम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि अगर इसके जो लक्षण है कि यह उपाय जो है इसकी वो अगर हमारा जो मसल्स है अगर वो लूज़ हो गई है तो वाले ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा असर करता है। इससे जो उभरे और बारिश के मौसम में जो लक्षण दिखते हैं बिगड़ने का अनुभव होता है। इसका उपयोग जो है लक्षण का वो हम करते हैं जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या फिर उमस भरे मौसम की वजह से त्वचा संबंधी समस्या या फिर हेयर फॉल होना, तो ये हमें इसमें यूज़ होता है। और दूसरा है कि अगर हमें डैंड्रफ की वजह से बाल गिर रहा है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डैंड्रफ जो सफ़ेद और रूसी जैसी जो पपड़ी की तरह होती है वो दिख सकती है इसमें। साथ ही हम सिर और चेहरे पर गर्म महसूस करने के लिए उसे हम लपेट कर रखने की इच्छा करते हैं और साथ ही खोपड़ी में गंभीर रूप से जैसे कि अगर खुजली वगैरह हो रही है या कुछ काट जा रहा है जैसा हम फील हो रही है तो हम ये मेडिसिन हम ले सकते हैं। और अगर साथ ही पतले या फिर सूखे या फिर दो मुँहे बाल जो होते हैं उसे ठीक करने के लिए और साथ ही बालों का विकास अगर हमारा बहुत स्लो हो गया है तो उसे बढ़ाने के लिए हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। या फिर खोपड़ी में अगर हमारा जो खुजली है उसे खरोचने से राहत मिलती है तो उसके लिए भी हम थूजा ऑक्सीडेंटलिस ये जो लक्षण है वो ठंड या फिर उमस भरे मौसम में
रात में या फिर दिन में 3 से लगभग रात 3 बजे के बीच बढ़ जाती है। मीन्स 2 दिन में 3 बजे से रात 3 बजे तक। और जब हम बेड पर रहते हैं तो हमें गर्मी भी जैसे कुछ लक्षण है वो ख़राब जैसी हमें फील होती है, और साथ ही हमें बाईं ओर लेटने से जो पेशेंट है उससे अच्छा फील होता है। और दूसरा मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। हम हेयर फॉल के लिए ये दवा जो है उन बहुत अच्छा काम करती है। जो लंबे या फिर गोरे कॉम्प्लेक्स के जो लोग होते हैं उसके उसमें ये विकास जो है हेयर फॉल की, हेयर की, वो बढ़ा देती है। और साथ ही फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो अक्सर ऐसे लोगों को होती है जो कि संवेदनशील जैसा होता है, या फिर वो ज़्यादा स्ट्रेस भरे लोग होते हैं जिनमें आसानी से ब्लीडिंग की जो है वो प्रवृत्ति होती है। और साथ ही अलग इसके अलावा हम उसके लक्षण में ये सारी राहत देख सकते हैं, जैसे कि अगर उसके खून अगर बह रही है, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या फिर खून अधिक जो कमी हो गई है, तो इस बीमारी के बाद बाल का गिरना स्वाभाविक हो जाता है। साथ ही डैंड्रफ जो है, एलोपेशिया एरोटा या फिर फंगल जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी बाल गिरते हैं। और साथ ही खोपड़ी में अगर हमारा तेज खुजली या फिर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही है, साथ ही अगर सूखे बाल अगर वो गुच्छे में गिर रहे हैं और बालों में अगर जल्दी सफ़ेद हो रही है, तो उस डैंड्रफ या वाले बाल जो है इसमें झड़ने से जुड़ा होता है। तो गुच्छे में जो बाल गिरता है इसकी जगह हम पपड़ीदार रूसी का जो है वो आ जाता है, तो इसमें हम ये सल्फ़र जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ ये हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो मेडिसिन है वो है सीपिया। मीन्स उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये अच्छा काम करता है जिसके बाल काले हैं, और साथ ही उसका जो स्ट्रॉन्ग मसल्स है और वो उसका जो हैबिट है वो गुस्सा नहीं करती है। तो इसके अलावा उसके जो कुछ लक्षण हैं, जैसे कि पॉजिटिव, अगर उसका डिलीवरी के बाद या फिर उसका मेनोपॉज के दौरान अगर बाल गिर रहा है तो इसमें हम सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारे जो स्कल है उसमें अगर तेज़ खुजली या फिर किसी कीट काटने जैसा महसूस हो रही है, तो ये खुजली को विशेष रूप से सिर या फिर कान के पीछे की तरफ से ये हमें देखने को मिलती है। खोपड़ी पर तेज जलन या फिर खुजली होने जैसा महसूस होता है, या फिर खोपड़ी पे छोटे फोड़े बनना, जिसकी वजह से तेज खुजली और बाल झड़ते हैं। फंगल इन्फेक्शन मीन्स दाद की वजह से भी बाल झड़ता है, और फंगल इन्फेक्शन का अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन बात करें तो हम सल्फ़र इसमें अच्छा वर्क करता है। तो ये जो है ये शाम को ठंडी हवा या फिर पसीना आने के बाद ये लक्षण बढ़ जाता है। साथ ही नींद लेने या गर्म सिकाई करने या ठंड पानी पीने या नहाने के बाद जो रोगी है वो बेहतर महसूस करता है। और हमारा चौथा मेडिसिन है वो है फॉस्फोरिकम एसिडम, जो कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका जो काम है वो है कि ये उन लोगों पे बहुत अच्छा काम करती है जो लंबे समय से बीमार रहने की वजह से वीकनेस उसमें आ गई है और वो अधिक टायर्डनेस जैसा फील करता है। तो उन युवाओं के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होती है और तेज़ी से ये वर्क करती है। तो लंबे होते हैं और उनके कंधे में झुकाव अगर आ गए तो इसके लिए हम इन लक्षण को ठीक करने के लिए, जैसे कि कुछ बुखार है, जैसे कि टाइफॉइड या फिर मलेरिया या फिर वायरल फीवर के बाद अगर बाल गिर रहे हैं तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो और मेरा अगला है वो है, अगर हम मेंटली या फिर फिज़िकली अगर टायर्ड फील जल्दी कर रहे हैं या फिर हमारा मानसिक तनाव है, स्ट्रेस, उसकी वजह से हमारा बाल गिर रहा है, तो या फिर उम्र में सफ़ेद हो जाने की वजह से भी बाल गिरता है युवाओं में। तो कम उम्र में जो युवा होते हैं कम उम्र के, उनके सफ़ेद बाल जल्दी से आ जाते हैं अगर, तो उसकी वजह से भी बाल गिरना स्वाभाविक रहता है। या फिर शरीर में पानी की कमी या फिर खून की कमी की वजह से ये लक्षण देखने को मिल जाता है और वो बढ़ जाती है, जबकि शरीर का जो टेम्परेचर होता है बढ़ने से इसमें सुधार होता है। और मेरा लास्ट मेडिसिन है वो है फ्लोरिकम एसिडम, जो कि ये दवाएं जो हम यूज़ कर रहे हैं ये मेडिसिन, तो वो है कि अगर जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर ऐसे युवा जो होते हैं उस पर वो अच्छी तरह से काम करता है, जिसके समय से पहले सफ़ेद बाल की वजह से उसे बूढ़े लगने लगते हैं, या फिर उन युवाओं में भी अच्छा असर करती है जिससे कभी बड़ी बीमारी के बाद उसे कमज़ोरी आ गई है। तो और कुछ ऐसे सिम्टम्स उसमें देखने को मिलता है, जैसे कि ये लक्षण जो है वो गर्मी या फिर गर्म जो लिक्विड हम ले रहे हैं पानी लेने से बढ़ जा रहा है। तो जबकि आमतौर पर हमें
टहलने या फिर खासकर ठंड के मौसम में लक्षण में राहत मिलती है। तो इसमें कुछ हैं, एलोपेशिया एरोटा या फिर टाइफाइड के बाद बाल का झड़ना स्वाभाविक रहता है, या फिर सूखे बाल जो आसानी से टूट के गिरने लगते हैं, और साथ ही बालों में जो अधिक सूखने की वजह से उसका उलझ जाता है, और बाल झड़ना की वजह से खोपड़ी के उन जगहों पे खुजली होता है जहाँ से वो गुच्छे में बाल झड़ते हैं। तो इसके लिए हम फ्लोरिकम एसिडम मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताई हूँ, होम्योपैथिक, उसके ट्रीटमेंट। तो मैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।